अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं और उनके कुछ रूल्स के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। फिजिक्स इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। जो फिजिक्स है उसकी बुनियाद मेजरमेंट्स में होती है, उसमें हम डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, व्हेन आवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, देयर इज इनएविटेबली सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स डिटरमाइंड वैल्यू। तो इसकी वैल्यू में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन की कमी होती है। दिस अनसर्टेनिटी जो है इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और उनमें से एक वजह यह भी है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे कि आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हो, किसी भी चीज़ का रेडियस यानी कि पाइप का रेडियस है, स्मॉल ट्यूब का रेडियस है, आपने फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हो। तो हो सकता है जो वर्नियर कैलिपर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ही ख़राब हो, उसमें कोई जीरो एरर वगैरह हो। एवरी मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस कैलिब्रेटेड उनकी कैलिब्रेशन की जाती है। जैसे कि ये एक मीटर रॉड है, इसकी जो कैलिब्रेशन की हुई है ये 1 मिलीमीटर में की गई है, यानी कि इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। उसको हम कैलिब्रेट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन, छोटी डिवीजन में, जैसे कि इस केस में 1 मिलीमीटर तक किया हुआ है। एंड दिस फैक्ट पुट टू अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और इस तरह आप एक्यूरेसी की डिग्री पे एक लिमिट लगा देते हो, इससे ज़्यादा आप एक्यूरेट आंसर नहीं ले पाओगे। एंड विच मे बी अचीव वाइल मेजरिंग विद इट, और हम इस एक्यूरेसी को हासिल कर सकते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये एक मीटर रॉड है, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। ये 1 मिलीमीटर से आगे यानी कि 10⁻³ तक इसकी लीस्ट काउंट है। सबसे कम मेजरमेंट ये 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। अगर इससे 1 मिलीमीटर से छोटी कोई चीज़ होगी तो उसको ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर तक ही आपको मिलेगी। अगर आपने 10⁻⁴ में जाना तो इस मिलीमीटर से आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप एक इंस्ट्रूमेंट पे लिमिट लगा देते हो। यहाँ पे एक पेंसिल है जिसकी लेंथ को आप एक मीटर रॉड की मदद से मेजर कर रहे हो और उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। 0 से लेके 1 तक का फासला है 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 का भी फासला 1 सेंटीमीटर ही है। अब आप देख सकते हैं कि जो पेंसिल है ये एंड हो रही है इस पॉइंट पे आके, जो कि 5.6 और 5.7 सेंटीमीटर के दरमियान है। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मिसाल के तौर पर ये पेंसिल की लेंथ है, इसको मैं ए भी कहता हूँ, ठीक है। और ये स्केल था जिस पे है ये 5.6 है और ये है 5.7, ठीक है। अब देखें इनके दरमियान इसकी वैल्यू आ रही है, मुझे नहीं पता कि कितनी है। तो मैं भला क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बाउंड्री कंसीडर करता हूँ जो कि फर्जी बाउंड्री है, अजम्पशन कर लिया। अगर तो ये ए बी लाइन इस बाउंड्री लाइन के लेफ्ट पे होगी, यानी कि समझ ले इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे, अगर फर्जी बाउंड्री के लेफ्ट पे होगी तो इसकी रीडिंग मैं लूँगा जो कन्वेंशन बनी हुई है, यानी कि जो रवायत है, जो कल्चर शुरू से ही चला आ रहा है फिजिक्स में, तो उसकी रीडिंग मैं 5.6 ही ले लूँगा। लेकिन अगर ये लाइन जो है, ये ए बी लाइन अगर ये होती इस फर्जी लाइन के बाद, यानी कि यहाँ पे एंड हो रही होती, तो मैं इसको 5.7 ले लेता। तो ये एक कन्वेंशन है, ये एक रवायत बनी हुई है शुरू से। लेकिन अगर हम देखें 5.6 और 5.7 के दरमियान पेंसिल की वैल्यू है, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी कितनी लेंथ है, एग्जैक्ट कितनी लेंथ है। अगर हमने देखना है तो हमें इस चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, यानी कि 1 मिलीमीटर की जो लीस्ट काउंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको 10⁻⁴, 10⁻⁵ में लेके जाना पड़ेगा, तो तब ही हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। अभी इसमें अनसर्टेनिटी है जो कि ±0.05% की है। या तो ये 5.65 +0.05 हो सकता है या फिर 5.65 -0.05 हो सकता है। तो ये बन गया 5.7 और ये बन गया 5.6। तो यहाँ 5.7 से 5.6 के दरमियान इसकी रेंज है। तो
ये अनसर्टेनिटी है इसकी। तो ये अनसर्टेनिटी हमने किस तरह डिफाइन की है, क्योंकि आपको पता है आपका लीस्ट काउंट जो है वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेंज आप इस तरह अपनी डिसाइड करते हो कि या तो ये प्लस में आएगी या नेगेटिव में चली जाएगी। तो जो अनसर्टेनिटी होती है या फिर जो एक्यूरेसी होती है आपकी वैल्यू में, जो कि आपने किसी भी क्वांटिटी की मेजर की है, जैसे कि आपने लेंथ मालूम की है, उसमें या आपकी अनसर्टेनिटी आप गैर यकीनी हो या उसकी एक्यूरेसी किस हद तक है, कैन बी इंडिकेटेड। तो उसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तो उसकी जो एक्यूरेसी है या जो उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में ज़ाहिर कर सकते हो। इन एनी मेजरमेंट्स, किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5.65 था, इसमें वैल्यू थी 5.6 और 5.7 के दरमियान, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये तो एक्यूरेट है, इसमें तो हमें पूरा यकीन है कि 5 तो आना ही आना है। तो ये हो गया हमारा एक्यूरेटली नॉन डिजिट 5। जबकि जो 6.5 है ये हमारे पास अनसर्टेन है, हमें इसका एग्जैक्ट पता नहीं है। तो जो 6 है जो होगा हमारा इसमें से, वो हमारा पहला डाउटफुल, पहला शक वाला डिजिट होगा। तो जैसे जैसे आप अपनी टेक्निक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो, जैसे कि हर एक चीज़ में दुनिया में डेवलपमेंट आ रही है, इसी तरह जब आप किसी चीज़ को मेजर करने, किसी का रेडियस मेजर करने के लिए, जैसे आप आजकल स्क्रू गेजेस आ चुके हैं, वर्नियर कैलिपर्स आ चुके हैं, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है उसी तरह ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। आपके पास पहले जो लीस्ट काउंट था किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अभी भी जो मीटर वॉच आ रहे हैं उसमें लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का होता है। लेकिन अगर हम 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ से 10⁻⁴ तक प्रिसीजन अपनी ले जाएं, अपनी एक्यूरेसी तक 10⁻⁴ तक ले जाएं, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इम्प्रूव, और जिससे आपकी जो एक्यूरेसी रिजल्ट की है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपना लीस्ट काउंट जो बढ़ा दिया। जब लीस्ट काउंट बढ़ा देंगे तो 5.65 का जो डिजिट हमारे पास आ रहा था वो हो सकता है कि 5.65325 तक चला जाए। तो इस तरह हमने इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बने। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए, पहले थे 3 और अब हो गया 1 2 3 4 5 6 और अब 6 बढ़ गए। तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके बढ़ जाएंगे। रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू बी रिटेन्ड इन फाइनल रिजल्ट। आपने कोई भी किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट की, किसी की लेंथ फाइंड आउट की, किसी का रेडियस फाइंड आउट किया किसी भी चीज़ का, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने जो अपना रिजल्ट लिखना है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, फाइनल रिजल्ट में कितने लिखने हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स बताते हैं कि आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होते हैं। तो पहला रूल है ऑल द डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जो 0 है आपका वो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, 0 आपका सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 0 के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है अगर तो 0 किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि 205 है, ये 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, एक 2 के दरमियान है और 5 के दरमियान है, तो 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होगा। और इस तरह जो सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में होंगे वो 3 होंगे। अगर 4005 है तो 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है, एक 4 है और 5 है। तो इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसिडर करेंगे और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल वो 4 है इस केस में। दूसरा रूल है तो जो 0 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पे होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, उनको इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। जैसे कि 0.00465 है, इसमें कोई भी 0, ये 0 आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 ही हैं। और अगर मैं कंसिडर करूँ 2.59 तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 ही हैं। तो जो 0 है आपका राइट साइड पे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर 500 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ एक ही होगा, इसमें सिर्फ 5 को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 500 के बाद डॉट 500.0 500 पॉइंट लिख देता हूँ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाते हैं। तो जीरोस टू द राइट
यानी कि राइट साइड पे 0 वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जो आप डेसिमल फ्रैक्शन ऐड करते हो उसके बाद जितने भी 0 आपके डिजिट में आते हैं राइट साइड पे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 3.570 है तो इसमें 0 जो है वो सिग्निफिकेंट है और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। और इसी तरह 7.4 इसमें 0 सिग्निफिकेंट है और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं। इंटीजर्स के केस में जैसे कि 8000 kg है, इसके केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस, अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस को आपने कैलकुलेट करना है, आपको उनको डिटरमिन करना चाहते हो तो इसको लिए आपको जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 8000 kg का वेट है, मैथ्स 8000 kg है, तो इसको हमने मेजर करना होता है किसी भी वे बैलेंस पे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस को काउंट करना है तो वो डिपेंड करता है कि इसमें लीस्ट काउंट आपके इंस्ट्रूमेंट का क्या था, आपके वे बैलेंस का लीस्ट काउंट क्या था। अगर तो लीस्ट काउंट कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, आपको बस जितना लीस्ट काउंट कम उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अगर तो मैं कहता हूँ कि लीस्ट काउंट मेरे पास था 1 kg का लीस्ट काउंट, यानी कि ये जो वे बैलेंस था ये कम से कम ये वज़न मेजर कर सकता था, वो था 1 kg। तो इस चीज़ को मैं साइंटिफिक नोटेशन में मुझे लिखना पड़ेगा। तो जब मैं लीस्ट काउंट 1 होगा तो 8000 को मैं जब डिवाइड करता हूँ 1 पे तो क्या जवाब आता है 8000, ठीक है। तो 8000 को मैं8000 kg लिखूंगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैंने कन्वर्ट करना है। 8.123 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये साइंटिफिक नोटेशन होगी और इसमें ये तीनों के तीनों 0 जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 आएंगे। इसी तरह अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट था उसका लीस्ट काउंट मैं बढ़ा देता हूँ, यानी कि 10 kg कर देता हूँ, वो कम से कम 10 kg का मेजर कर सकता है। अगर मैं उस पर 1 kg का वजन रखूँगा तो वो नहीं बताएगा कि इसका क्या वजन है। तो उसका लीस्ट काउंट मैं 10 kg पे कर देता हूँ तो क्या होगा 8000 डिवाइडेड बाय 10 और 800 का आंसर आएगा। तो इस तरह मैं क्या करूँगा, तो अगर मैंने अब 8000 को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा 8.00, क्योंकि जो आपने लीस्ट काउंट है वो बढ़ा दिया है और जब लीस्ट काउंट बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी कम होगी और एक्यूरेसी कम होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो जाएंगे। जैसा कि इस जगह पे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप लीस्ट काउंट को बढ़ाते हो, एक्यूरेसी इंप्रूव करते हो तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक्यूरेसी को कम किया, जैसे कि 10 kg पे आए 1 kg से, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स ने लूज होना है। 8.00 आपको लिखना पड़ेगा और 10, और वो किससे पता चलेगा, वो इससे, यानी कि 8 के बाद 2 0 आपको लिखनी पड़ेंगे और मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इंटू kg। 2 जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 3 हैं। अब बात करता हूँ मैं साइंटिफिक नोटेशन की। जब भी आपकी जो मेजरमेंट्स आप करते हो अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में हो, जैसे कि 8.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ kg है, तो आपने अगर इस केस में 870, आपने अगर इस केस में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है साइंटिफिक नोटेशन के केस में, तो आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, आप सिर्फ इस चीज़ को देखते हो। पावर ऑफ 10 में जो चीज़ होती है उसको नहीं देखते। और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करते हैं। अब अगर आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर आप नंबर्स को कर रहे हो, जैसे कि 5.348 है, ये डिजिट है, ये नंबर है और ये नंबर है, तो आपने अगर इसका आंसर लिखना है, ये देखें इतना बड़ा आंसर लिखना है, तो इस आंसर को अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखना है ये तरीका बताया जा रहा है कि ये तीनों डिजिट्स जो हैं 1 2 और 3, इसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले आपने देखने हैं किसके पास हैं। तो सबसे कम इसके पास हैं 4, इसके भी हैं 4 और इसके हैं 3, और ये 10 की पावर को हम निगलेक्ट कर देते होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो सबसे कम है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम जो वैसे तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें इस पूरी सिचुएशन को तो जवाब आएगा ये वाला, लेकिन हमने वो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है कि जो भी डिजिट आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड में जिस डिजिट के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ही आपने इधर लिखने हैं। इस आंसर को आपने उस सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। जैसा कि आपको पता है कि जो
3.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, जो कि कम सबसे कम है। तो आपने इस आंसर को भी इस तरह लिखना है 1.45 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। अब यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ करना पड़ना था, बाकी सबको आपने डिलीट कर देना, यानी कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक हैं। 10⁻3 को लिखना है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट फिगर इंक्लूड नहीं होता, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको राउंड ऑफ भी करना पड़ता है, तो राउंड ऑफ का भी तरीके मैं आपको बताता हूँ। इफ़ फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर आप जो पहला हिस्सा जो ड्रॉप करने वाले हो वो 5 से कम है, द लास्ट डिजिट रिटेन, तो सबसे आखिरी वाला जो डिजिट रिटेन होगा वो अनचेंज रहेगा। कोई भी आप नंबर को कंसिडर कर लीजिए, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 1.2244, ठीक है। अब मैं इसमें से इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, क्योंकि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको मैं 4 तक करना चाहता हूँ, यहाँ तक। तो द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड, अगर तो जो पहला डिजिट आप ड्रॉप करने वाले हो वो 5 से छोटा है, ये देख लें, ये 5 से 4 लेस देन 5 होता है, 5 से छोटा है। द लास्ट डिजिट रिटेन, जो आखिरी डिजिट है जो रिटेन होगा जो कि 4 है, तो शुड रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज रहेगा। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा रूल कहता है इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप, अगर आप फर्स्ट डिजिट को ड्रॉप करने लगे हो, कोई भी ऐसा डिजिट जो कि आप ड्रॉप करना चाहते हो वो 5 से बड़ा है, तो डिजिट टू बी रिटेन, तो डिजिट जो कि रिटेन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 से। मैं इसी को ही एग्जांपल मानता हूँ, 1.2245 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। तो अगर इसको मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट डिजिट ड्रॉप, अगर मैंने 6 को ड्रॉप करना है और ये जैसे कि आपको पता है 6 ग्रेटर देन 5 है, तो जो रिटेन्ड होगा लास्ट डिजिट रिटेन्ड वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 से, और इसको हम इस तरह लिख देंगे 1.225। अगर तो जो ड्रॉप होने वाला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट जो कि ड्रॉप होने वाला है वो 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर 5 से कम है तो फिर क्या होना है, लेकिन अगर वो 5 हो तो फिर क्या करोगे। अगर 5 है तो जो रिटेन होने वाला डिजिट है, अगर तो वो ऑड हुआ तो इंक्रीज बाय 1 कर दो, और अगर वो इवन हुआ तो उसको उसी तरह ही लिख देना होगा। मिसाल के तौर पर ये जो नंबर्स हैं इनको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, ठीक है। ये पहला 4 वाला है, दूसरा है 6 वाला, तीसरा है 5 वाला और चौथा भी 5 वाला। आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, तो वो आप किस तरह लिखोगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि पहले केस में 43.75 है। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है, यानी कि यहाँ तक रहना। जो हमने डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है, यानी कि 5 के बराबर है। तो अब ये देखिए रिटेन होने वाला डिजिट कौन सा है, ये जो रिटेन हो रहा है ये एक ऑड डिजिट है, ठीक है। ये अगर ऑड है तो हम इसको इंक्रीज करेंगे 1 के साथ, तो 43.8 लिख देंगे। 7 में 1 जमा करेंगे तो वो 8 ही आएगा ना। अब इसमें इसको हमने फिर करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि 56.8 तक इसको करना है। अब देखें लास्ट डिजिट जो ड्रॉप होने वाला है वो 5 है, और फिर आपने रिटेनिंग वाला देखना, रिटेनिंग वाला है 8 जो कि इवन है, तो इवन है फिर उसको इसी तरह लिख देंगे। इसका जवाब आएगा 56.8। फिर 73.650। इसमें आप देख लीजिए कि फर्स्ट डिजिट जो ड्रॉप होने वाला है वो है 5, और जो रिटेन होने वाला है वो है 6 जो कि इवन है, तो उसको उसी तरह लिख देना है, उसका जवाब आ जाएगा 73.6। और इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे भी जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो है 5, और फर्स्ट डिजिट जो लास्ट डिजिट रिटेन होने वाला है वो है 3 जो कि ऑड है, तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1 के साथ, और ये आ जाएगा 64.4। फॉलोइंग दिस रूल, अगर इस रूल को फॉलो करें तो जो मैंने लास्ट यहाँ पे जो लिखा ये जो डिजिट है तो ये देख लीजिए कितना बड़ा था। हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो अब देख लीजिए कि ये जो फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड है वो ग्रेटर दैन 5 है, तो 5 है तो हम इसको जो लास्ट डिजिट रिटेन है उसको इंक्रीज कर देंगे 1 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। और यहाँ पे भी वो यही बता रहा है। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के केस में तो आपको किस चीज़ पर तवज्जो देनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड, कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को आपने रिटेन करना है इन द आंसर में शुड इक्वल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, के कितने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे इन एनी
क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जमा और माइनस करते हुए। इन दिस केस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते, इट इज़ द पोजीशन ऑफ डेसिमल दैट मैटर, और डेसिमल की पोजीशन जो है वो मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, 3 नंबर्स हैं आपके पास 72.1, 3.42 एंड 0.003। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इधर 2 डिजिट्स हैं और इधर 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कम होंगे हमने अपने आंसर में, आंसर तो इसका ये है, लेकिन जो करेक्ट आंसर आएगा उसमें हमने अपने डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट को रखना है, इसीलिए 75.5 आएगा। और इस केस में आप देख लीजिए, पहले में डेसिमल के बाद हैं 4, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं, तो कम सबसे कम है 2। तो अब जो इनको ऐड करने से आंसर आता है वो है ये। तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा उसमें डेसिमल के बाद हमने सबसे कम वाले के लिखने हैं, जो जैसा कि सबसे कम पे हैं 2, यानी कि सबसे कम डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो 2 हैं इन तीनों क्वांटिटीज़ में से। तो हम क्या करेंगे, अब जो आंसर ये है 8.1273, इसको जब हमने राउंड ऑफ करके लिखना है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स या करेक्ट आंसर अपना बताना है वो इस तरह बताना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए और वो 2 ये हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो आप फर्स्ट डिजिट ड्रॉप कर रहे हो वो क्या है, वो 5 से बड़ा है, तो जो फर्स्ट डिजिट रिटेन होगा उसको इंक्रीज करोगे 1 के साथ, यानी कि 2 बन जाएगा, 3 इसलिए 8.13 लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा लेक्चर पसंद आ गया होगा और आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की सही तरह से समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।